नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त गौरीकुंड में हैं। आज हमारी चारधाम यात्रा का सबसे अवेटेड दिन कह सकते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के बाद फाइनली हम आज केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। कल हम तुंगनाथ की ट्रैकिंग कंप्लीट करके रात को लगभग 11 से 11:30 गौरीकुंड पहुँचे। आज हम अपना केदारनाथ ट्रैक सुबह 7:20 को शुरू कर रहे हैं। थकान ज़रूर है लेकिन हिम्मत भी है, इसलिए केदारनाथ की यात्रा हम पैदल ही पूरी करेंगे। इस जगह से रामबाड़ा क्लियरली दिखाई देता है और अब तक का रास्ता मुझे थोड़ा आसान लगा। रामबाड़ा से आगे का रास्ता काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब मुझे ये रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा, फिर भी मैं ब्रेक लेते लेते आराम से आगे बढ़ रही हूँ। मेरे साथ मेरा हस्बैंड और मेरा फ्रेंड शिवू है। बाकी के 3 लोग आगे निकल चुके हैं। मैं तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंची, कह दिया कि आप लोग चले जाओ मंदिर, मुझसे अब नहीं हो रहा, मैं रूम में जाके आराम करूंगी। लेकिन सबने बोला इतना दूर आ ही गए हो, थोड़ा दूर और सही, चलो हमारे साथ। उनकी बात मान गई और उनके साथ चली गई। जब मंदिर के सामने गई तो सब कुछ भूल गई। हम 8 बजे मंदिर के सामने पहुंच गए थे। थोड़ी देर यहीं पर हम बैठे रहे और उसके बाद होटल में जाके चेक इन किया, डिनर किया और फिर आराम करने चले गए। हम आज सुबह 4 बजे ही मंदिर गए थे। पूजा के बाद वापस आके थोड़ी देर रेस्ट किया। कल से ही यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। हमारी अकोमोडेशन GMVN के टेंट में थी। रात भर टेंट के अंदर भी पानी टपक रहा था। आज रात भी यही रुकने का प्लान था, लेकिन वेदर देख के यहाँ रहना मुश्किल लग रहा है। कार्तिक स्वामी टेम्पल जाने का प्लान जो हमने पहले कैंसिल किया था, अब वो प्लान दोबारा एग्जीक्यूट करने का सोच के हम यहाँ से निकल रहे हैं। मंदिर के सामने ही एक होटल में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और आसपास की जगह घूमने गए। उसके बाद वापस की ट्रैकिंग शुरू कर दी।
जब हम हेलीपैड के पास पहुंचे तो देखा कि लोगों की लाइन लगी हुई है। जब हमने इंक्वायर किया तो पता चला कि अगर वेदर क्लियर होता है तो हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट्स यहाँ से हम ले सकते हैं। हम भी हेलीकॉप्टर में जाने का डिसाइड करके लाइन में लग जाते हैं। बहुत वेट करने के बाद भी वेदर क्लियर नहीं होता है। फाइनली शाम को 5 बजे वेदर क्लियर हो जाता है और टिकट देना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी बारी आती है काउंटर बंद कर देते हैं। हमने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है, इसलिए पहले जिनको टिकट्स मिला है उनका राइड कंप्लीट हो जाए तो आपको टिकट्स मिलेगी। 6 बज चुकी थी लेकिन हमें टिकट्स नहीं मिला और हर दिन 6 बजे टिकट काउंटर बंद कर देते हैं। अब तो हमें पैदल ही जाना था। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे एक बंदा आता है जो हमारे साथ ही लाइन में लगा था। वो आया और बोला कि चलो हम सब घोड़ा बुक कर लेते हैं। हमने भी मान लिया और फिर हम सब शाम 7 बजे वहाँ से निकले और रात को 10 बजे तक गौरीकुंड पहुँच गए। कल रात गौरीकुंड पहुँचने के बाद हमें होटल ढूंढना था। होटल बुक करने के बाद हम लोग डिनर करके सो गए। आज देर से निकलने का प्लान पहले ही बना लिया था हमने, इसलिए हम सब आराम से उठे। दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच अपना बाइक राइड जोशीमठ से शुरू कर दिया था। अब शाम के 6 बज रहे हैं। आज हमारा कनकचौरी में रुकने का प्लान है। इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।